हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल की बात करें तो आज के दिन दोस्तों यस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है जहाँ पे 26,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। जरूर देख लेना। इस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त दमदार स्टॉक के बारे में जो कि भविष्य में आप लोगों को कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे दे सकता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बहुत अच्छा खासा मतलब कमेंट भी आता रहता है, सर आप ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स बताते हो, राइट? तो हम कैसे पता करें कि कौन सा अच्छा है? देखिए दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट ये कोई लिमिटेड नहीं है कि इतना ही है करके। मतलब अगर आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट में जैसे कि 5,500 से भी ज़्यादा की कंपनी है रफली, तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब 5 ही कंपनी चलेगी, 6 ही चलेगी, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर आप प्रॉपरली रिसर्च और स्टडी करोगे ना, आपको 500 कंपनियां भी मिल जाएगी जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देती है। और इसका प्रमाण मैंने आप लोगों को बहुत बार वीडियो में बनाकर भी बताया था कि आप जितने भी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है उनके पोर्टफोलियो को चेक करना, हर किसी का अपना अपना अलग ही मल्टीबैगर है। सो दोस्तों ये दिमाग से निकाल देना कि कुछ ही स्टॉक्स रहेंगे वही मल्टीबैगर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कंपनी अच्छा करेगा तो वो सभी के सभी मल्टीबैगर्स बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को पता है इंडिया का हार्ट क्या है, कौन सा सेक्टर है? तो आईटी सेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उसमें अगर इंडिया की पहचान है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो आईटी कंपनीज के कारण है। आप देख सकते हैं जितने भी आप लोगों को ये जो आईटी स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं ना, इनका बिजनेस इंडिया में कम, इंडिया से बाहर ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और इसीलिए दुनिया का आईटी हब में भी अगर देखा गया तो इंडिया का नाम बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पे लिया जाता है। सो इसीलिए आप देख सकते हैं कितने सारे आईटी कंपनीज है। मतलब इतने मल्टीबैगर आपको मिलेंगे, 10-15 तो ऐसे ही मिल जाएंगे जिन्होंने पिछले 5 साल में कमाल के रिटर्न्स दिए हैं, राइट? सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं पूरी दुनिया डिमांड भी करती है आईटी सेक्टर के लिए। एंड आपको पता है कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग आईटी के नाम लेते हैं तो कौन से स्टॉक सामने आ जाती है? टीसीएस, राइट? आईटी सेक्टर का नंबर 1, स्टॉक मार्केट के भी हिसाब से बात करें, मार्केट कैप से हिसाब से नंबर 2 कंपनी। देन इन्फोसिस, टॉप 5 में आने वाली कंपनी। सोच के देख लेना, टॉप 5 में स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में टॉप 5 में 2 आईटी कंपनीज ही है। सो ये प्रमाण बताती है कि आईटी कंपनीज कितने सॉलिड होते हैं। देन अगर हम लोग बात करें विप्रो, अभी विप्रो के बारे में मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। बोनस का किंग, 13 बार बोनस दिया है दोस्तों। जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपया लगाए थे, राइट, उनको मतलब हजार 1500 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करके दिया है, राइट? एंड ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि ऑब्वियसली बोनस के कारण, तो बोनस और स्प्लिट के कारण ही तो आपका 10,000-1500 करोड़ बनेगा, वरना अब कैसे बन सकता है? स्टॉक तो 600 पे ही देखने को मिल रहा है। तो ये हिडन कंपाउंडिंग का सीक्रेट रहता है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको फायदा इसका मिलता है, राइट? सो दोस्तों ये विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, राइट, इसी के तरह एक और कंपनी है दोस्तों जो कि भविष्य में इनको गजब का टक्कर दे सकती है, राइट? एंड डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ऐसे कंपनी के शेयर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो आपको कमाल के रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आप जरूर इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो। ये कंपनी हम लोग ने इसके पहले भी यहाँ पे देखी थी, कमाल के रिटर्न्स हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे मिले हुए हैं। तो वो कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो वो है दोस्तों मिस्टर अशोक सुता की कंपनी। यस, अभी 1 सेकंड के अंदर लोगों को पता चल गया कि मैं कौन सी कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अशोक सुता ने ये कंपनी यहाँ पे फाउंड की है एंड उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यस, जो अभी अभी हम लोग को आईपीओ के थ्रू बाजार में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मैक्सिमम रिटर्न की अगर मैं बात कहूँ आप लोगों के सामने तो 204% के रिटर्न है। वो भी कब? जब कंपनी ने इतना बड़ा करेक्शन दिखाया, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। हमेशा मैं बताता हूँ करेक्शन एक नॉर्मल पार्ट रहता है। 25% के आसपास का रफली करेक्शन है, उसके बावजूद 200% की रिटर्न। ऐसा क्यों? लॉन्ग टर्म वालों को इसका बेनिफिट हमेशा मिलता है। इस स्टॉक की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं शुरुआत में हम लोग को बहुत नीचे आप भी देखने को मिला था, 300 का ही रेंज था, 350, 375 के आसपास देखा था। और उसके बाद जो इसने तेज़ी दिखाई, एज यूजुअल जब तेज़ी दिखाते रिटेल इन्वेस्टर ने एंट्री की है यहाँ पे, और अभी वो फील कर रहे हैं कि हम लोग ट्रैप हो गए। दोस्तों आप ट्रैप नहीं हुए हैं, कमाल का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है। हाँ, हम लोग जरूर कह सकते हैं आप तेज़ी देखकर एंटर कर रहे हो, इसीलिए आप इस कंपनी की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। बहुत ही कमाल की कंपनी है एंड बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस ये भविष्य में भी यहाँ पे दे सकती है। अभी इस कंपनी की जैसे मैंने एक तारीफ की है तो कुछ रिस्की पैरामीटर्स भी रहेंगे। तो ऑब्वियसली ये जस्ट अभी अभी बाजार में आया है आईपीओ के थ्रू। आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं 2020,
मतलब कितना टाइम हुआ है, 20 के बाद 21, 22, हार्डली 2 साल। सो इसीलिए बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और ऐसे कंपनीज में अभी कभी भी बाजार में कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो ऐसे कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी का मार्केट कैप है केवल 15,000 करोड़ का, मतलब मिड कैप कंपनी है। तो मेंटली स्ट्रांग रहना है कि यस ये कंपनी 20-25-30% करेक्शन दिखाएगी, मैं उसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये अगर यहाँ से और भी नीचे आ गया तो, ऊपर नीचे मार्केट में चलता रहता है। सिर्फ नीचे आने का जो रीज़न है वो इंटरनली होना नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल रीज़न चल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ट्रेडिंग चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वापस कमबैक भी हो जाएगा। सो हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों कमाल की यहाँ पे कंपनी है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। मैंने इससे रिलेटेड, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर कंपनी में रिस्क है, आइदर रिस्क ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। अभी इससे रिलेटेड रिस्क कैसे कम हो गई थी, जैसे मैंने कहा था कि सबसे बड़ा रिस्क कम होने का अगर कोई अवार्ड होता तो वो होता मिस्टर अशोक सूता को। मिस्टर अशोक सूता के बारे में आपको ज़रूर पता है। एंड अगर नहीं पता है, एंड अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्ट किया, आप तुक्का लगा रहे हो, आप जाके थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना। बहुत ही ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, आईआईटी से इन्होंने सब कुछ पढ़ाई की हुई है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो इनका बैकग्राउंड रहा है, राइट, माइंड ट्री में इन्होंने काम किया है, विप्रो में इन्होंने काम किया है, राइट, बहुत ही मतलब ज़्यादा साल इन्होंने यहाँ पे काम किया है। तो उन्होंने देखा है ये सब बिजनेस कैसा रहता है। एंड इन्होंने ही ये कंपनी यहाँ पे फॉर्म किया, हम लोग कह सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड। सो इनको पता है कि कैसे यहाँ पे ग्रो करना है। सो डेफिनेटली हैप्पीएस्ट माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। और कंपनी की बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 500 करोड़ के रिजर्व्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए नई कंपनी है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे ज़रूर होता ही रहेगा। देन अगर हम लोग बात करें कर्जे की, तो कर्जा कितना है कंपनी के पास, 36 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, नई कंपनी तो कर्जा लगेगा। बट जैसे मैं कहता हूँ कि कर्जा अगर वो प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे, प्रॉफिट अगर कंपनी दिखा रही है तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 CR के आसपास देखने को मिले। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, रिस्क के फैक्टर में यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कितना है, 138 CR का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बैलेंस शीट कहें, जो कंपनी अभी अभी 2 साल बाजार में लिस्ट होते हुए हुई है, उसी की टाइप की बैलेंस शीट हम लोग को बिल्कुल देखने को मिल रही है। देखिए TCS, इन्फोसिस जैसी जो डेट फ्री बैलेंस शीट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उसके लिए टाइम लगता है। एक बार कंपनी बहुत बड़ी बन जाए, बहुत अच्छा खासा बिजनेस आ जाए, इतना पैसा मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, कल कंपनी को कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आईटी कंपनी यूजुअली डेट फ्री ही रहती है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने कहा इनका ज़्यादा खर्चा नहीं रहता है, राइट। ज़्यादा क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर रहता है, उसका डेवलपमेंट रहता है, राइट, उसका अपग्रेडेशन रहता है। तो आगे जाके जितने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं उसमें सारी चीज़ें इजीली हम लोगों को कवर होते हुए देखने को मिल जाती है। हाँ, अबाउट सेक्शन में जाके ज़रा सा ज़रूर पढ़ लेना, कंपनी की वेबसाइट विजिट कर लेना कि हैप्पीएस्ट माइंड, ये देखिए 2011 से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ऑपरेशंस देख लेना, ये देखिए यूके, देन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, राइट। आपको समझ में आ रहा है, इंडिया से ज़्यादा हम लोग को आईटी कंपनी बाहर सर्विसेज देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसी आईटी कंपनी जो कि टॉप 4 आईटी सर्विसेज में यहाँ पे आ जाती है। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज की अगर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, राइट, जो क्लाउड रहता है, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें, उसी के बाद आईओटी की अगर हम लोग बात करें, रोबोटिक की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, वर्चुअल ऑगमेंट रियलिटी की बात करें, तो ये सारे आने वाले फ्यूचर की बातें हैं दोस्तों। इसमें ये कंपनी अच्छी तरीके से काम यहाँ पे कर रही है। सो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, फिलहाल जो उनके जो फाउंडर, अगर आप बोल सकते हैं चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, अर्लियर हम लोग को जैसे मैंने आप शुरुआत में ही बताया माइंड ट्री में यहाँ पे काम कर चुके हैं। विप्रो जैसी कंपनी में आप देख सकते हो 15 साल उन्होंने काम किया है विप्रो में। तो बहुत ही कमाल का हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक्सपीरियंस हम लोग को देखने को मिला। आप इसको छोटा विप्रो भी बोल सकते हो, गलत रहेगा ऐसा बोलना, बट चलो ठीक है। एक ऐसा ही कि जिस पर्सन ने 15 साल विप्रो में इतना लीड किया विप्रो के आईटी बिजनेस को, उन्होंने ये कंपनी यहाँ पे बनाई है। तो आप बोल सकते हो ये छोटा विप्रो, नेक्स्ट विप्रो भी चाहो तो इसको बोल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए मार्केट कैप 15 से 16 हज़ार करोड़ का है। देन फेस वैल्यू 2 रुपये का है। तो आगे जाके एक बार कभी स्प्लिट हो जाए, ये एक छोटी सी उम्मीद आप लोग रख सकते हैं, जो कि हमारा काम नहीं है कि इसके चलते हम लोग कोई डिसीजन ले ले। एंड आखिरी पैरामीटर दोस्तों पीएनएल कंपनी का देख लेना। ये देखिए कंपनी पहले तो लॉस में रहेगी, डोंट एक्सपेक्ट। कल अगर आप भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको कैपिटल डालना पड़ता है, इमीडिएटली प्रॉफिट तो होता नहीं है, राइट, अनटिल एंड अनलेस आपका कोई फैमिली बिजनेस हो या फिर आपका कोई रेफरेंस हो। तो ये देखिए 29, 47, 66 लॉस था, फिर जाके कंपनी को यहाँ पे 3 साल के बाद प्रॉफिट हुआ, फिर वापस प्रॉफिट, फिर वापस लॉस, धीमे धीमे करते करते आप देख सकते कंपनी प्रॉफिट बढ़ाते चली गई। एंड उसके बाद कंपनी बाजार में भी लिस्ट हो गई और उसके बाद अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिखा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, आखिरी वाला पड़ाव, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि 53%
प्रमोटर के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँ तो आप देख सकते हैं अशोक सूता, जो जिनके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो 40% उन्हीं का है। और भी अशोक सूता से ही रिलेटेड कुछ कंपनीज LIP हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिले, उन्हीं के पास वो शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली अशोक सूता जी पूरा यहाँ पे एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि कल अगर जाके फॉर एग्जाम्पल एफपीएस माइंड में अगर कुछ गड़बड़ होती है, चलो हमें नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, मुझे नुकसान हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा किसको होगा? प्रमोटर को, अशोक सूता जी, क्योंकि उनके पास 40% से ज़्यादा के शेयर्स है। सो इसलिए वो सोच समझ कर ही काम करेंगे। FIS की बात करें तो 7% के आसपास, DIS की बात करें तो ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। DIS ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, वो तो उनका अप्स एंड डाउन्स वाला चलता रहता है, वो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं आते। एंड पब्लिक की बात करें तो 35% देखने को मिल रहा है, अदर 3% के आसपास देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हैप्पीएस्ट माइंड ये एक ऐसी कंपनी है जो भविष्य में बहुत बड़ी कंपनी बनने का पूरा दमखम रखती है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, भविष्य मतलब यहाँ पे मैं 5 साल की बात करूँ, 10 साल की बात करूँ, 15 साल की बात करूँ, ये कोई मक्खन जैसे नहीं चलेंगे। इसमें भी कंपनियाँ 30, 35, 40% कभी ना कभी गिरावटें ज़रूर दिखाएंगी। उस वक्त आप लोगों ने वहाँ पे टिकना आना चाहिए, एंड उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्यों गिरे, उसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे कि अभी के गिरावट के पीछे का रीज़न कंपनी से कोई इंटरनल इशू है ही नहीं, और हम लोग को एक प्रॉफिट बुकिंग का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट यहाँ पे हुआ है बाजार में, वही हम लोग को देखने को मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगी। आप क्या करोगे, गिरावट देखकर यहाँ पे डर जाओगे। बहुत सारे लोगों ने 2020 में बहुत सारे स्टॉक्स खाली कर दिए एंड बाद में वो पछता रहे, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे 2020 जैसी गिरावट है आगे भी भविष्य में आने वाली है। सो ज़रूर उसके लिए भी आप लोगों ने प्रिपेयर यहाँ पे रहना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। लिंक के थ्रू अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो ये वीडियो की लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।